आप फोटोज़ देख के तो समझ ही गए होंगे कि हम किस जगहों के बारे में आज बात करने वाले हैं। हम जब भी कोई प्लान करते हैं तो दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कैसे कर पाए, और दूसरा होता है हमारा बजट। इसीलिए मैं आपके लिए दो जगह लेके आया हूँ जो आपको एक ही दिन में कवर करनी है। एक है घोघरा महादेव और दूसरा है कुंवारा भीवसन। इन दोनों जगहों पे हाफ डे दे के आप फुल डे एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें आपका ट्रैकिंग, बोटिंग, फ़ोटोशूट, नदी में चाहो तो नहा सकते हो, ये सब हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं घोघरा महादेव की। घोघरा महादेव ये नागपुर से 45 to 50 किलोमीटर्स की रेंज में आ जाता है। यहाँ आपको कैसे आना है, कितने बजे आना है, इन सब के बारे में हम थोड़ा देर में बात करेंगे। घोघरा महादेव यहाँ आपको बाय रोड ही आना है। घोघरा महादेव में भगवान शिव का और गणेश जी का मंदिर है, इसलिए उनके बड़े पैमाने पर भक्त यहाँ आते हैं। ऐसा ज़रूर नहीं कि यहाँ उनके भक्त ही आते हैं, यहाँ कोई भी आ सकता है। यहाँ किसी के लिए भी कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ लोग बड़े पैमाने पे पिकनिक मनाने आते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा पिकनिक स्पॉट है। और यहाँ पे बहुत सारे खाने के शॉप भी है, जैसे रोटी सब्जी का भी हो गया। आपको वहाँ के लोकल फूड्स भी मिलेंगे, जैसे फिंगर्स, चिवड़ा, कोल्ड ड्रिंक। यहाँ आप कहीं पे भी बैठ के अपने पिकनिक मना सकते हैं। तो आप यहाँ आते हैं तो आपको घर से कुछ लाने की देखा जाए तो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे दुकानें आप चाहे तो ला भी सकते हैं। अगर आप फ़ोटोशूट के शौकीन हैं तो समझ जाओ कि ये जगह आप ही के लिए है। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है यहाँ के पत्थर और पत्थरों के बीच से निकलती हुई नदी और रास्ते, जो इस जगह को वन ऑफ द बेस्ट फ़ोटोशूट लोकेशन बनाता है। पत्थरों के बीच में जो पानी जमा है, जो पानी जा रहा है, वो काफ़ी गहरे गड्ढे हैं कि आप पानी से थोड़ा दूर होके ही फ़ोटोशूट वगैरह करें। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत रिवर भी है जिसमें आप नहा सकते हैं। हमने तो वैसे एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह लाए नहीं, तो हमारा कुछ ऐसा प्लान था भी नहीं, तो हम इसमें नहीं नहाए। पर हमने देखा लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे इस नदी में। अभी हम चलते हैं कुंवारा भीमसेन की तरफ, जो यहाँ से 20 किलोमीटर आगे है। इस जगह का नाम कुंवारा भीमसेन कैसे पड़ा और यहाँ का रानी महल क्यों पानी में डूबा हुआ है, इसके बारे में हमने हमारे चप्पू चलाने वाले भाई साहब से पूछा, पर उन्होंने हमको कुछ भी बताने से मना किया। कहा बहुत लंबी स्टोरी है, तो आप जाओ तो शायद आपको बता दें। खैर, बात करते हैं हमारे यहाँ के अट्रैक्शन की। यहाँ भी 3 अट्रैक्शन है। पहला है बोटिंग, जो अभी आप देख ही चुके हैं। यहाँ मात्र 50 रुपये में बोटिंग होती है। वैसे हमने थोड़ा भाव किया था तो हमको 35 रुपये लगाए थे। बोट में घूमते वक्त जो नज़ारा दिखता है, दूर दूर तक पानी जो धूप की रोशनी से चमक रहा होता है, काफ़ी अच्छा लगता है। पानी के बीचों बीच, गाड़ियों की शोर से दूर, यहाँ अलग नेचर के बीचों बीच। मैं तो आपको बोलूँगा कि आपको थोड़ी देर यहाँ फ़ोन साइड में रख के बस वहाँ का नज़ारा एंजॉय करना चाहिए। यही वो रानी महल है जिसकी हम बात कर रहे थे। और यहाँ पे लाइव जैकेट भी मिलते हैं जो 20 रुपये पर कैंडिडेट के हिसाब से होते हैं ना। हमने तो नहीं लिए थे क्योंकि हमको उन्होंने पहले बताया ही नहीं था। जब भी आप आए तो बोटिंग बिल्कुल मिस मत करना। अभी हम थोड़ा लेट आए थे क्योंकि हमने घोघरा में थोड़ा टाइम पास किया, इसलिए हम थोड़ा लेट हो गए। कोई तो भी घोघरा। दूसरा अट्रैक्शन है यहाँ की ट्रैकिंग, जो आधे से पौन घंटे की है और ऊपर जाके आपको मंदिर मिलेगा। ट्रैकिंग तो हम बहुत मज़े करते हुए, टाइम पास करते हुए गए थे। अभी आपको दिखाता हूँ। हमने ट्रैकिंग शुरू कर दी है और हम आधे में भी नहीं गए हैं। एक तो घोघरा के महादेव में कितना 2 से 3 घंटे लगा दिए, और हमको यहाँ सुबह ही आना था, तो हम यहाँ पे शायद आधा दिन निकल चुका है तब आए। पता नहीं हम कब पूरा कर पाएंगे, और हम फिर भी अभी भी टाइम पास ही कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ट्रैकिंग में आप थोड़ा थक जाओगे, पर ऊपर जाके जो आपको नज़ारा देखने को मिलेगा ना, वो वर्थ रहेगा। ये तो मैं कैमरे से दिखा रहा हूँ इसलिए आपको इतना नहीं समझेगा। ये नज़ारा देख के आपकी आंखें बिल्कुल खुश हो जाएंगी। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो मैं अपने फ्रेंड से पूछ के दिखाऊंगा। सब छोड़ छाड़ के इधर ही बसेरा कर लेना चाहिए। वेरी नाइस। तो देखा आपने, ये तो यही बसना चाहते हैं। ये जो ट्रैकिंग है, इसके बीच में कहीं आपको पानी खाने का वगैरह कुछ है नहीं, तो अपनी बैग में 2 बॉटल्स पानी की, अगर चाहो तो कुछ खाने का ले सकते हो। वहाँ से अब जब उतर रहे थे तो हमने देखा यहाँ के अंदर में कुछ लोग पार्टियाँ कर रहे थे। अब पार्टियों का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। और वही हमारा थर्ड अट्रैक्शन है, यहाँ का पिकनिक प्लेस। यहाँ पे बड़ी मात्रा में लोग पिकनिक मनाने आते हैं। हमने देखा तो लोग खाना वगैरह पका रहे थे। जैसे घोघरा में कैसा बड़ा पिकनिक स्पॉट है, यहाँ भी है, बट घोघरा में वहाँ पे खाना मिलता था और आप ला सकते। यहाँ पे लोग खाना बना रहे थे। यहाँ पे हमने देखा कई सारी फैमिलीज आई हुई थी, बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह आए थे। वहाँ पे वेज नॉन वेज सब पक रहा था। लोग स्पीकर लाए थे, लोग डांस कर रहे थे,
कुछ लोग तो माइक वगैरह भी लाए थे, गाने गा रहे थे, मतलब फुल टू एंजॉय। हाँ, पर आपको भी अगर ये सब करना है तो आपको यहाँ पे हाफ डे में आके नहीं चलेगा, यहाँ आपको सुबह से ही आना पड़ेगा यार। और हाँ, और एक जंगल एरिया है तो यहाँ पे कुछ मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो आपको हर चीज़ अपने साथ में लानी है, खाने पीने की चीज़ों से लेके बर्तन तक। हमारा ऐसा कुछ प्लान था नहीं, हम तो ढाबे पे खाने वाले थे, तो इसलिए हम 4:30 बजे तक वहाँ से निकल गए, क्योंकि वो एक जंगल एरिया है, वहाँ पे रात को अंधेरा होने से पहले निकलना पड़ता है। 6 जन पिकनिक पे गए थे बाइक पे, तो हमको अराउंड 3,500 से 4,000 के बीच में खर्चा आया। तो समझ लो पर हेड हमको 600 रुपये पड़ा, उसमें हमारा पेट्रोल भी आ गया, होटल में खाना नाश्ता वगैरह सब आ गया। तो हमको दोनों प्लेस कवर करने थे, तो हम सुबह 7 बजे निकले। हम सबसे पहले कोराडी रोड पकड़ के गए थे खापरखेड़ा, कापरखेड़ा से फिर आता है पारशिवनी, और पारशिवनी से 3 किलोमीटर आगे आता है घोगरा महादेव। तो खापरखेड़ा से जो टी पॉइंट है, जो पारशिवनी की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ पे बहुत सारे नाश्ते के दुकान है, जहाँ पे आपको साउथ इंडियन मिलेंगे, नॉर्थ इंडियन, चाय वगैरह सब। तो अगर आप सुबह नाश्ता वगैरह करके नहीं निकले तो आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद तो सीधा आपको घोगरा महादेव में ही आपको खाने पीने का मिलेगा। जैसे हम घोगरा में पहुँचे, वहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया 12 बजे तक। फिर 12 बजे हम निकले कुंवारा भीमसेन के लिए, रास्ता आपको कोई भी बता देगा। वहाँ पे आपको 4:30-5 बजे तक एंजॉय करना है और वहाँ से फिर निकलना है। वहाँ से फिर आपका जैसे ही जंगल क्रॉस हो जाए तो आपको 2 रास्ते मिलेंगे, एक तो आप जहाँ से आए थे पारशिवनी होते हुए जा सकते हैं, और दूसरा रास्ता होता है सावनेर रोड। तो सावनेर रोड से जाने का एक फ़ायदा ये होगा कि आपको खाने पीने के लिए बहुत सारे ढाबे, होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। तो अगर आपका खाने पीने का प्लान नहीं है तो आप कोई भी रास्ता ले सकते हैं। बाकी हमने तो ढाबे पे खाना खाया था, क्योंकि खाना वगैरह खाए बगैर पिकनिक एंड हुई ऐसा लगता ही नहीं। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ नहीं समझा है तो मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी नीचे दे रहा हूँ, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।